हालेलुया। जय मसीह सभी को। परमेश्वर आपके साथ और आपसे प्रेम करता है। आज मुझे परमेश्वर स्पेशल आपके लिए लेके आया। आज का मैसेज उन लोगों के लिए जिनके अंदर बोझ है इलाके बदलने का, जिनके अंदर एक तड़फ है परमेश्वर की बड़ी बेदारी को देखने का, बड़े काम को करने का। अगर आप वो हो, अगर आपके अंदर बोझ है तो ये मैसेज आपके लिए है। क्या आप चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर का राज्य बढ़े? मैं चाहता हूँ मेरा हरियाणा चेंज हो, मेरा जीन शहर चेंज हो। तो जब मैं हरियाणा के लिए प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि अगर तू हरियाणा को चेंज करना चाहता है, हरियाणा बड़ी बेदारी को देखना चाहता है, तो परमेश्वर ने मुझे एक सीक्रेट बताया कि बहुत सारे श्राप ऐसे हैं जो उस इलाके की ज़मीन के साथ जुड़े थे। बहुत सारे डीमंस, बहुत सारी आत्मिक शक्तियाँ ऐसी हैं जो इस इलाके के, उस राज्य के ज़मीन के साथ जुड़ी होती हैं। और जब तक तू उसे नहीं तोड़ेगा, जब तक बड़ी बेदारी वहाँ पे काम नहीं करेगी, कि बहुत सारे शैतान उस ज़मीन को ऐसे फॉलो करते रहेंगे, जब तक वो ज़मीन ब्लेस नहीं होगी तो परमेश्वर के बड़े काम नहीं देख सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि क्या करना है। परमेश्वर ने बोला कि ज़मीन पे हाथ रख और ज़मीन को ब्लेस करना शुरू कर। मैं आपको दिखाता हूँ परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा। परमेश्वर ने मुझे बोला कि ज़मीन पे हाथ रख और ब्लेस कर, कि परमेश्वर इस ज़मीन को हम तेरे नाम से ब्लेस करते, इस पूरे जीन शहर की ज़मीन को हम तेरे लहू में छुपाते। और जितनी अंधकार शक्तियाँ ज़मीन के साथ जुड़ी हुई, जितनी अंधकार शक्तियाँ, यीशु के नाम में आज वो टूट जाए सब चीज़ें। आज वो सब श्राप टूट जाए। इस ज़मीन को हम अनॉइंटेड घोषित करते हैं, इस ज़मीन को हम ब्लेस घोषित करते हैं यीशु के नाम में। परमेश्वर तेरी बड़ी बेदारी इस ज़मीन पे आए, इस जीन शहर, इस हरियाणा पे आए। परमेश्वर तेरा राज्य फलवंत हो। सब अंधकार शक्तियों को एक बार फिर हम तोड़ते यीशु के नाम और तेरे लहू में कवर करते इस ज़मीन को। जितनी अंधकार शक्तियाँ ज़मीन को फॉलो करती हैं, आज वो भस्म हो जाए यीशु के नाम में। और हम ज़मीन को ब्लेस करते हैं यीशु नासरी के नाम में। आमीन। तो क्योंकि ये तो एक शारीरिक बात है, ऐसा आपसे किसी ने कहा है कि ऐसा भी कुछ होता है चर्च चलाने की? नहीं, ये बिल्कुल स्पिरिचुअल बात है, बाइबल के अकॉर्डिंग बात है। आप याद करो, जब आदम और हवा अदन वाटिका में थे तो परमेश्वर ने बोला कि ये ज़मीन आदम तेरे कारण श्रापित हो चुकी है। अब ये श्राप जीवन भर इस ज़मीन को फॉलो करता रहेगा। तो लेकिन याद करो, जब यीशु गत्समनी बाग के अंदर था, जब यीशु पूरा बेचैन था, निराशा में था, तो वो प्रार्थना कर रहा था। बाइबल बताती कि उसकी बूंदे, उसका पसीना, एक बड़ी बड़ी लहू की बूंदे पड़ के ज़मीन पे गिर रहा था। आप बोलो ज़मीन पे लहू का क्या काम है? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि बाग के अंदर आदम हवा के द्वारा ज़मीन पे श्राप आए थे और मुझे भी बाग के अंदर होकर उस ज़मीन के श्राप तोड़ने, तो वो लहू ज़मीन के श्राप तोड़ रहा था। अब सोचो कि ज़मीन के श्राप टूट चुके थे, फिर क्यों हम प्रार्थना करें? आप याद करो, यीशु ने कोड़े भी खाए, फिर भी हम क्यों कहते हैं कि यीशु तेरे कोड़े खाने से तब अंगीकार करते हैं? यानी हमारे लिए ज़मीन के श्राप परमेश्वर ने काम कर चुका वो, लेकिन अब हमें उस वचन को याद करना है और हमें कमांड करनी कि ज़मीन के श्रापों को हम यीशु की उस बूंद के द्वारा तोड़ते हैं यीशु के नाम में, और श्राप टूटेंगे। और आप देखोगे रियल में, जब आप ऐसा करोगे, आपके इलाके के जब आप प्रार्थना करोगे, इस इलाके के सारे श्राप हम तोड़ते हैं यीशु के नाम में, जितने ज़मीन के साथ जुड़े, आप देखोगे लोग खुद ब खुद, वो ज़मीन खुद ब खुद खींचेगी लोगों को। वो ज़मीन खुद ब खुद बड़े बड़े सेवकों को खींच के लेके आएगी। मेरा विश्वास है अगर आप ऐसा नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हरियाणा को चेंज होता हुआ देखने वाले यीशु के नाम में। आप एक दिन देखने वाले हो। यूट्यूब भी यही है, फेसबुक भी यही है, आप खुद देखने वाले ये वीडियो भी है। हरियाणा चेंज होने वाला बड़ी रीति के साथ यीशु के नाम में, और बड़े बड़े दासों को मेरा विश्वास जीन शहर खींचने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर बड़े काम करने वाला है। अगर आपके अंदर बोझ है सेवा करने का, आपका अंदर बोझ है, तो आप जहाँ भी जाओ वहाँ पे हाथ रखो। जिस शहर में प्रार्थना करने के लिए जाओ, उस ज़मीन को ब्लेस करके आओ। अगर आप इवेंजलिस्ट हैं तो जाओ, अगर आप रोहतक में तो हाथ रखो, अगर आप यूपी में हाथ रखो ज़मीन पर, करो ब्लेस ज़मीन को और तोड़ो बंधनों को, और देखो क्या होता है, परमेश्वर क्या करता है। मेरा विश्वास आप 2022 के अंदर ही बड़े रिजल्ट को देखने वाले, क्योंकि एक भी ज़मीन ऐसी नहीं रहेगी जो श्रापित होगी, वो ब्लेस होगी यीशु के नाम में। आज जब यीशु का लोग होगा तो कोई जादू टोने तंत्र मंत्र उस ज़मीन पे नहीं काम कर सकते। मेरा विश्वास है अगर आपके अंदर बोझ आपने रिसीव कर लिया होगा, क्योंकि यह बात पूरी स्पिरिचुअल है, बाइबल के अनुसार है।
और जब बाइबल इस चीज़ को बयान करती है तो फिर तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। करो प्रार्थना, तोड़ो ब्लेस, करो ज़मीन को ब्लेस यीशु के नाम में। हालेलुया। बस मेरा विश्वास है कि आपने इस बात को अपने दिल में बसा लिया और आप देखने वाले बड़े कामों को यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे यीशु के नाम में। आमीन।